रोज रोज गिरकर मुकम्मल खड़ा हूँ, ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ थाने जहांगीर। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मासूम गुरु एसकेसी जयपुर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या होता है समझिए, सिंपल सा फंडा है कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, यानी एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो हमारे पास कई बार पूरा पूरा भाग चल जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, कई बार पॉइंट्स में चला जाता है। जो पॉइंट्स में जाता है डिवाइडेशन, वो भी कई बार तो एंड हो जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है, जिसको हम शांत बोलते हैं, और कई बार नॉन टर्मिनेट होता है, जिसको हम अशांत बोलते हैं। तो कब शांत होगा कब अशांत होगा, आप बिना डिवाइड किए आज से बता पाएंगे कि कब शांत होगा कब अशांत होगा। सिंपल सा फंडा बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए मेरे पास सपोज कीजिएगा कोई फ्रैक्शन है P अपॉन Q की या A अपॉन B की फॉर्म में, तो आप बिना डिवाइड किए, वैसे लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई नहीं करनी है, बिना कुछ किए आप बता पाएंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहली बात, इस Q के प्राइम फैक्टर करने हैं। Q के क्या करने हैं दोस्तों? प्राइम फैक्टर करने हैं। मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए। जो मेरे पास प्राइम फैक्टर आ सकते हैं उसकी दो कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी होगी दोस्तों प्यारे? इधर देखो, या तो वो 2 की घात m कुछ भी, मतलब 2 की पावर 2 की घात 8 के रूप में आ सकता है, 2 की घात 5, 2 की घात 3 कुछ भी हो सकता है, या फिर 5 की घात n के रूप में हो सकता है। या तो 2 की घात होगा या 5 की, या 2 इंटू 5, यानी उसके गुणनखंड 2 और 5 में से दोनों हो सकते हैं या एक हो सकता है। तो दशमलव प्रसार जो होगा आपका वो होगा शांत। मतलब आप उस नंबर को डिवाइड करोगे, एक जगह जाके टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। दूसरी कंडीशन है दोस्तों हमारी केस से, यानी ये तो है, अगर है तो ये होगी, और इफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n नहीं है, नॉट 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां तक क्लियर। आप बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारा है वो कैसा है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। तो यहां तक ये बस इतनी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए, बस आगे मामला बिल्कुल सिंपल और सरल है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास 3 क्वेश्चन है, यहाँ मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, और इन 3 क्वेश्चंस को हमें बताना है बिना डिवाइड किए कि 17 को 1250 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आंसर भी पता चलेगा। पहले तो अपन पता लगाएंगे कि टर्मिनेट है या नहीं, उसके बाद मैं आंसर वही बता दूंगा कि आंसर कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। तो 1250 के फैक्टर हम ऐसे कर सकते हैं क्या दोस्तों? 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। मतलब ये हुआ कि 2 की पावर तो 1 हो जाएगी, एंड 5 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। कुल मिला के इसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका होगा टर्मिनेट। क्लियर है कहानी? समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका पता लगाते हैं कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग। 13 अपॉन में 32, तो 32 से अपन बात करें दोस्तों तो 32 के फैक्टर करेंगे 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। कहानी समझ में आ गई होगी। 2 की पावर कितनी है दोस्तों? 5 है। मल्टीप्लाई में, अब आप कहोगे सर 5 की पावर है नहीं। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स होता है 1, तो 5 की पावर 0 ले ली। कौन सा मैंने गलत काम कर लिया? बिल्कुल सरल और सुंदर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब 2 की पावर, तो ये भी क्या हो जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? इसका भी टर्मिनेट होगा। क्या होगा दोस्तों? टर्मिनेट होगा। कहानी समझ में आ गई होगी आप दोस्त। इसकी करेंगे तो 3 अपॉन में, और इसकी फैक्टर करोगे दोस्तों आपका आ जाएगा 5 की पावर। 2 की पावर कुछ नहीं आएगा, तो 2 की पावर अपन 0 ले लेंगे, 5 की पावर क्या हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी। ऐसे फैक्टर करके देख लेना। तो देखिए बिल्कुल सरल और सुंदर है। आप बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि इसमें डिवाइड रुकेगा या नहीं रुकेगा। अब देखिए और एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास सपोज कीजिएगा एग्जांपल ऐसे है, क्या कैसे है दोस्तों? ऐसे है। सपोज कीजिएगा मेरे पास 7 अपॉन में क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैंने ले लिया 30। अब मैं 30 के फैक्टर करूंगा दोस्तों। 30 के फैक्टर करूंगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले पहला प्राइम नंबर 2 है, हो रहा है। फिर अपना प्राइम नंबर 3 आता है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से हो रहा है ये कितने टाइम? 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम, यानी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज हियर denominator
is not in form 2 की पावर m into 5 की पावर n, so it is नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग है। कहानी समझ में आ ही गई होगी आप लोगों को, बिल्कुल सरल और सुंदर है। तो आप पता लगा सकते हैं कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, मतलब शांत है या अशांत। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैं देता हूं जो कि आप इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3/15 और मोस्टली बच्चों का आंसर मैं आपसे पूछूं तो आपका भी आंसर यही आएगा, क्योंकि आप इसके फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर आएंगे डिनोमिनेटर के 3 मल्टीप्लाई में 5 और आप कहोगे 2 and 5 है नहीं, नॉन टर्मिनेट है। लेकिन दोस्तों ये टर्मिनेट है, क्योंकि अगर आपके पास ये जो नंबर है P/Q की, P और Q को प्राइम फैक्टर होने चाहिए, मतलब से अभाज्य है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 आ रहा था, कैंसिल हो रहा है 1 में, आपके पास 5 की पावर 1 है लेकिन 2 की पावर कुछ नहीं तो 0 ले सकते हैं। दोस्तों ये हो गया आपका दशमलव प्रसार, कैसा हो गया? शांत हो गया। कहानी समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना कि ये गलती मत करना। चलिए दोस्तों, आपने अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी, अभी सॉल्व भी किया था और हमने पता लगाया था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन था वो हमारा कैसा था? टर्मिनेट, शांत था। शांत था तो पता लगाएंगे कि डिवाइड करेंगे तो कहाँ क्या आंसर आएगा, और वैसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, आपने इसके फैक्टर किए गए थे, 2 की पावर 1 थी एंड 5 की पावर आई थिंक 3 थी या 4 थी, सॉरी 5 की पावर क्या थी? 4 थी। 5 की पावर 4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यही आया था, आप करके देख लेना। तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ इंग्लिश में लिख सकते हो बिकॉज ये डिनोमिनेटर इन फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी यहाँ हर जो है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो अपना क्या होगा? शांत होगा। हमने पता लगा लिया, दोबारा से बता दिया है, शांत होगा। अब शांत है तो क्या आंसर क्या आने वाला है? देखिए दोस्तों, बिल्कुल सरल और सुंदर है। 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर कितनी? 4। अब देखो हम डिवाइडेशन का आंसर भी पता लगा सकते हैं। कैसे? देखिए बहुत सिंपल और सुंदर है। कैसे? सबसे पहले कुछ नहीं करना, पावर सेम करनी। 5 की घात कितनी है? 5 की पावर कितनी है? 4 है। 2 की कितनी है? 1 है। डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो यानी कि 2 की घात 3 कम पड़ रही है, यानी कि 2 की घात 1 है, 5 की घात 4 है, कितनी कम पड़ रही है? 2 की घात 3 कम पड़ रही है। अब दोनों की घात 4 हो जाएगी। तो केवल डिनोमिनेटर में, हर में ले नहीं सकते, तो अंश और हर दोनों में हम क्या ले सकते हैं? 2 की घात 3 यहाँ भी ले लिया, 2 की घात 3 यहाँ भी ले लिया। दोनों अंश तथा हर में मैंने कुछ नहीं किया है, पावर सेम करने के लिए कर रहा हूं ये काम। चलिए दोस्तों, दिख रहा होगा आप सबको। तो यानी 13, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, पावर सेम करनी है और इसको सोल्व करो। 2 की यहाँ हो जाएगी आपकी 8, 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, 2 की घात भी 4 है, 5 की घात मैंने कल भी बताया था बेस सेम है तो पावर दोनों ऐड हो जाएगी। अब पावर सेम, कुल मिला के हमने यहाँ जो कहानी सेट की है पावर सेम की है, बस और कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। चलिए साहब, 13 में हमारे पास क्या हो जाएगा? 13 इंटू 8 कर दीजिएगा कि 13 हो जाएगा आपका 104 बट्टे में। अब देखो यहाँ में 2 की घात भी 4 है, 5 की घात 4 है, तो 2 और 5 की होल घात 4 लिखूंगा, गलत है क्या? वापिस ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 और दोनों की घात हो जाएगी 104 बट्टे में 10 की घात 4 हो जाएगी। 5 दूनी 10, 10 की घात 4 मतलब 1 के पीछे कितनी जीरो लग जाएगी? भाई दोस्तों दोबारा समझिए, यहाँ पे 10 है, 10 की घात कितनी है? 4, मतलब 10 आपस में कितनी बार गुना होगा? 4 बार। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 10,000। क्लियर कहानी है? चलिए, अब आपको पता है डिनोमिनेटर में जितनी जीरो है, 1 के पीछे 4 जीरो, तो यहाँ 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, यानी हमारे पास है 104। 1 2 3 अंक है, लेकिन 4 के बाद लगाना है तो यहाँ आगे ले लेंगे, पीछे नहीं लेना, आगे जीरो लेके यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 0.0104। आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखिएगा, आंसर यही आने वाला है दोस्तों। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।